आज बहुत हर्ष का दिन है कि आप लोगों ने जो मेहनत किया था और आपके सर ने जो आपको जो पढ़ाया था, आपके गार्जियन जो आपके लिए कुर्बानी किए थे, उसका परिणाम आया और परिणाम के बाद आज आप लोग को सम्मानित करने का मौका मुझे मिला। इसके लिए जो स्कूल प्रशासन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चों की भीड़ है, इससे लग रहा है कि जो यहाँ के शिक्षक हैं उनके द्वारा काफी मेहनत किया जाता है और मेहनत के बदौलत यहाँ रिजल्ट भी अच्छा आता होगा। जैसा कि कुछ बच्चियां बता भी रही थी कि उनका नंबर 446 था, 446 है। 456 था। अच्छा ठीक है, 446 नंबर है। ठीक है, देखिए आप लोग विद्यार्थी है, विद्यार्थी आप लोग का अभी उम्र भी बहुत कम होता है, आप सभी 18 के नीचे हैं। अभी जो वर्तमान परिवेश है इसमें जो सोशल मीडिया है, रील्स है, वो बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और जो सोशल मीडिया से रील्स से अलग रह रहे हैं उनको कोई कंपटीशन नहीं है और जो सोशल मीडिया में डूब रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनका भविष्य समझिए कि अंधकार हो रहा है। वो आगे कुछ कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि देख, जो अच्छा काम होता है उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, वो आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन कुछ ऐसा काम होता है जो बच्चे बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जहां तक हो सके सोशल मीडिया से दूर रहें। कितना लोग रील्स बनाते हैं? देखिए सभी बच्चे जो भी यहाँ है, देखने से लग रहा है कि कोई अंबानी फैमिली से नहीं है। ठीक है, सभी मध्यम वर्गीय फैमिली से है, गरीब पुअर फैमिली से है। समझिए कि आपका जो परिजन है, आपके जो माता पिता है, आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपसे क्या आशा रखते हैं, है ना। सबके गार्जियन क्या आशा रखे हैं ना कि मैं अपने बच्चा को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चा अच्छा बने। क्या बने? अच्छा बने, भारत का अच्छा नागरिक बने, यही कहता है ना। जिस गार्जियन का बच्चा बहका हुआ रहता है, बदमाश रहता है, तो क्या बोलता है? छोड़, कम से कम तू पढ़ लो। क्या करो? पढ़ लो। लेकिन जो पढ़ रहा है उसको क्या है कि और अच्छा से पढ़ो। ठीक है, अच्छा से पढ़कर क्या करना है? जो ये हरसिद्धि की धरती है, नाम में ये हर सिद्धि है ना, गाय घाट, ये भी सब अरेराज, ये बाबा सोमेश्वर नाथ की धरती है। तो बस कमी क्या चीज का है? पढ़ाई का है। और आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा। और ये देखिए आपके बगल के शंकर सरैया गांव है, तुरकोलिया थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां के अपने डीजीपी साहब है, जानते हैं आप लोग? बिहार पुलिस के जो मुखिया है, बिहार पुलिस का सबसे हेड जो ऑफिसर है विनय कुमार आईपीएस सर हैं, उनका ससुराल कहाँ पड़ता है? बगल के शंकर सरैया पड़ता है, समझे। तो जो गाय घाट है, चाहे बहुत लोगों के मन में रहता है कि मेरा घर शहर में नहीं है, मेरा घर पटना नहीं है, मेरा घर दिल्ली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत करते हैं, अगर आप अच्छा से पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर आप अपने जो गार्जियन का जो सपना है उस पर अगर आप खरा उतरते हैं, तो आपके लिए जो ये गांव है, ये गांव नहीं है, मतलब बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, और आप लोग बार बार यही हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहें। और जो आप लोग का उम्र है, देखिए आप लोग का उम्र जो है, ये बहुत बच्चे हैं आप लोग, बहुत ऐसा चीज है जो आप लोग को पता नहीं चलता है कि सही है या गलत है। तो कोई ऐसा चीज है, कुछ ऐसे बातें होती हैं जो आज के समय में हम लोग के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग से यही अनुरोध रहेगा कि पहले कुछ ऐसे कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अपने गार्जियन से या अपने जो सीनियर है उससे एक बार सलाह जरूर ले ले। नहीं तो फिर आपका जो भविष्य है, सोच के देखिए कि आपके परिजन कितना दुख करके क्या करते होंगे, बताइए। कोई खेत में काम करते होंगे, कोई प्रदेश में काम करते होंगे, है ना, कोई रोड पर काम करते होंगे, कोई नौकरी भी करते होंगे। ऐसा नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो आपको पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं ना। आप पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि जाओ खेत में जाओ, ऐसा नहीं ना है। क्या बच्चा सब है ऐसा? और तुम लोग पढ़ाई करते होगे तो गार्जियन क्या होता है, कितना खुश होता है बताओ।
गांव में ये चर्चा का विषय हो जाता है कि फलना का बेटा, फलना की बेटी, देखते हैं कि लगातार पढ़ाई करते रहता है। तो ये बड़ाई आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी सोचिए कि ये आपका जो ये बड़ाई है गांव में हो कि फलना का लड़का, फलना की लड़की देख रहे हैं कि लगातार पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है। आप लोग का काम है सिर्फ पढ़ाई, बस यही सोचिए। फिर काम करने के लिए और बहुत जो भी चीज है करने के लिए पूरा जिंदगी बाकी है ना। जो आपका ये 21, 22 तक जो एज होते हैं, इसमें मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अच्छे सफल होंगे। मेरा परिचय, मैं सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार हूं, आपके तुरकोलिया थाना प्रभारी रहे थे, अभी हम हरसिद्धि के थाना प्रभारी हैं। और मेरा घर मीनापुर मुजफ्फरपुर पड़ता है, आपके बगल में ही पड़ता है। लेकिन हमको भी देखिए, आज हम थाना प्रभारी हैं या हम जॉब लिए, शुरू में ये नहीं लगता है जैसे आप लोग को लगता होगा कि सर हैं, थाना प्रभारी हैं, डबल स्टार हैं, दरोगा है, मन में हो रहा है ना कि सर कैसे बन गए, हम लोग का क्या होगा, हम लोग बनेंगे या ना बनेंगे। मेरे मन में भी यही होता था। ये नहीं कि हम अपना भविष्य जानते थे, कोई अपना भविष्य जानता है? नहीं ना जानता है। सबके मन में ये डर रहता है कि पढ़ तो रहे हैं, गार्जियन पैसा तो खर्च कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे न करेंगे इसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, बस सीधा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सब चीज होगा। हम लोग को भी नहीं लगता था किसी को भी। आप बड़े बड़े नौकरी जो यूपीएससी होते हैं, यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं, उनका भी आप इंटरव्यू देखिएगा, उनको भी लगता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस तो रहता है कि लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा ये गारंटी नहीं थी। ठीक है, बस यही कहेंगे कि आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और सर लोग भी हैं, सर लोग जो आप लोग को टास्क देते हैं, टास्क पूरा कीजिए। और जो भी ये नहीं होना चाहिए कि ये टास्क है आज नहीं करेंगे कल करेंगे। ठीक है, और मैं भी 10वां तक के बच्चे को 2010 तक पढ़ाया हूं। मैं भी स्कूल का, गांव का ही टीचर था, और टीचर होने के कारण ही आज हम यहाँ खड़ा हैं। मतलब सीधा है कि पढ़ाते हम थे, पढ़ते आप थे, पढ़ाते हम थे, पढ़ते आप थे, लेकिन हम भी सीखते थे और आपको भी सिखाते थे। और आपके ही सीखने और सिखाने से मुझे जानकारी मिली, मुझे नॉलेज हुआ, और मैंने कंपटीशन फाइट किया। ठीक है, तो कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, ये ना समझे कि आगे क्या होगा, बस यही समझे सब चीज होगा। ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़िएगा एकदम होगा। कभी कभी हम लोग के घर में, गांव में नौकरी नहीं हुआ करता था, आज मेरे घर में मतलब सभी नौकरी वाले हो गए। मतलब मेरे एक नौकरी में होने के कारण, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ उस तरह का किसी का पैरवी अरबी नहीं, सबका एक मतलब अरमान जगह पढ़ने का, पढ़ने से सब चीज होता है ना। इसीलिए मैं भी यही आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। और अगर मुझसे कोई जरूरत होगी, पुलिस संबंधी अगर कोई जरूरत होगी, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो सरकारी नंबर है 112 है, डायल 112 है, सरकारी नंबर है, वो रखिए। अगर आपको कहीं तंग परेशान कोई कहीं कर रहा है तो हमको बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग, एक चीज तो है, मोतिहारी में, मेरा घर मुजफ्फरपुर है और मोतिहारी में मेरा कार्य क्षेत्र है। एक चीज तो हमको देखने को मिलता है, अब लड़का लोग बोलेगा कि सर मेरा पढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं, लेकिन बच्चिया को देखते हैं कि मतलब साइकिल से लगातार आते जाती रहती है। कभी जो आने जाने का जो है ना सिलसिला टूटता नहीं है ना। हर जगह बच्चियां आती जाती रहती है, मतलब समूह में आती है, समूह में जाती है। मतलब बच्ची भी पढ़ाई के प्रति बहुत आगे है। अब लड़का सबको तो नहीं देखते हैं, इसलिए कि वो विद्यार्थी जैसा रहता ही नहीं है। उसका ना कोई ड्रेस है, ना ऐसा बाल है, ना ऐसा कुछ उसका ये होता है। खैर ये क्या, देखो ये हम लोग का दोष नहीं है। धीरे धीरे अब रफ फैशन शुरू हो गया है। पहले हम लोग का खुद खराब लगता था कि बाल छोटा रहे, ये रहे वो रहे, लेकिन अब तो न कोई कहने वाला है न कोई सुनने वाला है। ठीक है, तो विद्यार्थी सबको भी मेरा यही सलाह रहेगा, अनुरोध रहेगा, कम से कम विद्यार्थी जैसा देखे। सबसे पहले तो विद्यार्थी जैसा दिखना चाहिए कि हाँ विद्यार्थी है, लगे।
अगर रोड में चल रहे हैं तो लगे कि विद्यार्थी जा रहा है, लेकिन ये देखने को हमको नहीं मिलता। हमको नहीं लगता, हमको देखना पड़ता है कि बैग पीछे रखा है कि नहीं, साइकिल में पीछे किताब रखा है कि नहीं, मतलब उसका साइकिल चलाने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल। ये बगल का तुरकोलिया का फील्ड है, हम वहीं टहलते थे, वहीं एक्सरसाइज करते थे। हम सिविल में एक्सरसाइज कर रहे थे, 8-10 लड़के, हो सकता है कोचिंग उस दिन उसका बंद रहा होगा, स्कूल बंद रहा होगा, था वहां। उस सबका वार्तालाप देखे, मतलब अंदर से इतना गुस्सा आया। पीटे, ऐसा नहीं है कि नहीं पीटे, सबको पीटे। हो सकता है इसमें कुछ होगा लड़का, सबको पीटे और सबको समझाए। मतलब इतना खराब वार्तालाप था कि मतलब उतना आशा हम लोग नहीं कर सकते हैं। समझाए कि बताओ तुम्हारे गार्जियन भेजे पढ़ने के लिए, ठीक है, फील्ड में आया है, पढ़ाई लिखाई की बात करता है ना। तो यही है कि बच्चों सबसे भी हम, ऐसा नहीं है कि आपका हम ये कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वही बता रहे हैं। और सब बच्चा एक जैसा नहीं है, इसमें भी पढ़ने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो समझिए कि आप कंपटीशन में कमजोर हो रहे हैं, पढ़ाई में कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। तब आशा रखें ना कि जो 10th में है 450 से ऊपर होगा ना, ठीक है। और हम रहेंगे ही, ऐसा नहीं है बगल में घर है, कहीं चल जाएंगे, लेकिन चलिए सर बुलाएंगे तो आ ही जाएंगे, ऐसा है कि नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।